morning students. Today I am going to teach you about parasitic nutrition. इसमें मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि parasitic nutrition किसको कहते हैं. The mode of nutrition in which an organism derive its food from the body of other living organism. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. तो इसमें क्या है, इसमें 2 वर्ड्स मैं आप लोग को बताई थी. जैसे पैरासाइट किसको कहते हैं एंड होस्ट क्या है. पैरासाइट ये एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं. तो पैरासाइट क्या है कि द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट. एंड होस्ट क्या है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन, यानी जिसके बॉडी से फूड लिया जाता है वो होस्ट हो गया. अब इसमें क्या होता है कि होस्ट को हमेशा हार्म पहुंचता है पैरासाइट से. पैरासाइट तो इससे अपना फूड ले लिया, तो होस्ट क्या है, हमेशा वो लॉस में रहता है. इसमें मैं बताई थी आप लोगों को कि पैरासाइट जो कितने तरह के होते हैं. एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट. तो एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ कि द ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हु लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी बॉडी के ऊपर जो रहता है. जैसे हम लोग के बॉडी में स्किन डिजीज हो जाता है, या जैसे दांत, खुजली, एक्जिमा, ये सब जो होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन से होता है. तो ये एक्टोपैरासाइट हो गया. यानी या कुछ एनिमल्स के बॉडी के ऊपर भी देखोगे कि इंसेक्ट्स रहते हैं, तो यानी होस्ट की बॉडी के ऊपर यदि पैरासाइट रहे तो वो एक्टोपैरासाइट हो गया. एक्टोपैरासाइट. देन एंडोपैरासाइट, यानी पैरासाइट हु लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. एंडोपैरासाइट्स, द पैरासाइट्स हु लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट के बॉडी के अंदर यदि पैरासाइट रहे तो वो एंडोपैरासाइट कहलाता है. एंडोपैरासाइट जैसे कि हम लोग के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो डिजीज जो है कॉजिंग जो होते हैं. जिस तरह की जैसे राउंड वर्म है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है राउंड वर्म, तो फिर उससे भी बीमारी होती है. टैप वर्म होता है, या मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम, ये भी हमारे बॉडी के इनसाइड ग्रो कर जाता है, तो इससे मलेरिया फीवर होता है. तो बहुत सारे इस तरह के पैरासाइट है जो इनसाइड बॉडी के होते हैं. ह्यूमन बॉडी में जैसे कि टीबी हो गया, कॉलरा है, टाइफाइड है, निमोनिया, ये सब बीमारी कैसे होती है, पैरासाइट के चलते होती है. उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्लांट में जो है पैरासाइट, एक तो होता है टोटल पैरासाइट, और पार्शियल पैरासाइट. अभी टोटल पैरासाइट क्या है कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड हो दूसरे अपने होस्ट पे, पूरा फूड जो है वो वाटर, मिनरल्स, फूड सभी अपने होस्ट से ही ले. तो ये प्लांट में ही 2 तरह के पैरासाइट्स हो गए, टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स. टोटल पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड टोटली ऑन द होस्ट इज कॉल्ड टोटल पैरासाइट. तो आज इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी टोटल पैरासाइट्स के एग्जाम्पल, और वो अपने होस्ट से किस तरह से फूड लेते हैं. तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है. टोटल पैरासाइट, इसका एग्जाम्पल है द कस्क्यूटा एंड रेफ्लेशिया. तो टोटल पैरासाइट में कस्क्यूटा इज द स्टेम पैरासाइट. इसमें भी होता है कुछ पैरासाइट जो होते हैं स्टेम पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और कुछ पैरासाइट रूट पे होते हैं. जैसे इसमें कस्क्यूटा, इसको अमरबेल भी कहते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड डॉडर कस्क्यूटा. तो कस्क्यूटा जो है वो इट इज अ स्टेम पैरासाइट, एंड रेफ्लेशिया इज द रूट पैरासाइट. ये प्लांट के रूट में ग्रो करते हैं, और रूट से फिर वो अपर साइड में आते हैं. रेफ्लेशिया क्या है, ये बिगेस्ट फ्लावर है रेफ्लेशिया. तो ये रूट पैरासाइट है, ये दिस इज द स्टेम पैरासाइट. अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कस्क्यूटा ये अपने होस्ट से कैसे फूड लेता है. कस्क्यूटा में क्या होता है कि इसमें आपको ये कुछ मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जो कि दूसरे पे जो है किसी होस्ट प्लांट को चारों तरफ से रैप कर लेते हैं. कस्क्यूटा में जैसे
कोई प्लांट इनके संपर्क में आएगा तो ये कस्क्यूटा जो है ये नॉन ग्रीन प्लांट है, दे हैव नो क्लोरोफिल, सो दे डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। येलो कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे किसी किसी पेड़ के ऊपर येलो कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे पेड़ को कवर किए हुए रहता है, वो क्या है, वो अमरबेल कस्क्यूटा। और ये कस्क्यूटा ये अपना फूड इससे कैसे लेते हैं, तो ये क्या करते हैं कस्क्यूटा, दे हैव मोडिफाइड रूट, कि जिस भी प्लांट के ऊपर ये ग्रो करेंगे उसको पूरी तरह से रैप कर लेते हैं। एंड दे हैव सम रूट्स, इस रूट्स को कहते हैं स्टोरिया, modified root. This root then penetrate the stem of this plant and make the connection with the xylem and phloem vessels of this plant. Host plant. Host plant जो है उसके stem में ये root जो है inside जो है इसको इन कर देते हैं, penetrate करते हैं और फिर उसके xylem और phloem से ये connection अपना बना लेते हैं और उस xylem और phloem से क्या करते हैं, ये food, water, mineral सभी उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जे एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द दिस होस्ट प्लांट एंड ग्रो। किस कलर के होते हैं ये, येलो कलर के होते हैं। दे हैव ऑल्सो फ्लावर ऑफ येलो कलर, में येलो कलर का फ्लावर भी होता है और उस फ्लावर से फिर शीड भी बनता है। शीड जब ये सॉइल में जब गिरता है शीड, तो ये सॉइल में शीड जो है इससे प्लांट ग्रो करता है और जब इसे कोई भी कनेक्शन, यदि कोई भी सपोर्ट इसको मिलता है तो फिर ये उसको रैप कर लेता है और उसके बाद सॉइल से इसका कनेक्शन खत्म होता है। किसका, कस्क्यूटा। इसमें फ्लावर भी होता है, येलो कलर का स्मॉल फ्लावर होता है और इसमें जब शीड बनता है तो शीड जो है क्या है, वो सॉइल पे मिट्टी में गिरते हैं तो ग्रो करता है और जब बड़ा होता है कोई भी सपोर्ट अगल बगल उसको मिले तो उसको चारों तरफ से वो रैप कर लेता है और फिर उसको सॉइल से कनेक्शन खत्म हो गया और तब इसके बाद ये क्या करता है, इट टेक्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट से ये अपना फूड लेता है। तो इसमें देखिएगा कि जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट जो है ऑलवेज लॉस में रहता है ये, और पैरासाइट जो है ये आराम से होस्ट प्लांट से अपना फूड लेते रहता है। तो ये हो गया कस्क्यूटा। रेफ्लेशिया इट इज द रूट पैरासाइट, ये टोटल पैरासाइट है। कस्क्यूटा, रेफ्लेशिया टोटल पैरासाइट, ठीक है। इसके बाद में पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट में क्या होता है कि दे डू नॉट दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। पार्शियल पैरासाइट में क्या है कि दे डू नॉट डिपेंड टोटली ऑन होस्ट प्लांट, ये पूरी तरह से डिपेंड नहीं होते। ये क्या करते हैं कि कुछ खुद भी काम करते हैं और कुछ जो है जिस होस्ट पे ये ग्रो करते हैं उससे एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे पार्शियल पैरासाइट आप लोग देखेंगे ये ज़्यादातर जो है फ्रूट्स या फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर कुछ अलग तरह का एक पेड़ उग जाता है जिसका लीफ ग्रीन कलर का होगा। तो ग्रीन कलर का लीफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव क्लोरोफिल एंड दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे मेक देयर ओन फूड। बट वो होस्ट प्लांट से क्या लेते हैं, उससे वाटर एंड मिनरल उसके स्टेम से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर मिनरल्स किससे लेते हैं, होस्ट प्लांट से। लीफ ग्रीन है, लीफ में क्लोरोफिल है, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस खुद से करते हैं। तो ये टोटल ये पार्शियल पैरासाइट हो गया। इसका एग्जांपल है मिस्टलेटो, ठीक है। ये जो है पार्शियल पैरासाइट का एग्जांपल हो गया। फ्रूट्स प्लांट पे जाता है, मैंगो ट्री पे, लीची ट्री पे या कोई फ्लावरिंग प्लांट पे आप देखिएगा इसको, तो ये पार्शियल पैरासाइट हो गया। तो ये पैरासाइट का जो हम लोग ने देख लिया कि क्या है पैरासाइट, कितने टाइप के होते हैं एंड टोटल पैरासाइट्स का एग्जांपल, देन पार्शियल पैरासाइट। ओके, नाउ सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू organism live together and they help to each other. Two living organism live together and they help to each other and both are benefited in this type of nutrition. यानी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं
और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बोथ हेल्प टू ईच अदर, बोथ कोऑपरेट टू ईच अदर एंड बोथ आर देन बेनिफिटेड। दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोसिस। इसमें सिम का मतलब होता है टुगेदर एंड बायोस मीन्स लाइफ, टुगेदर लाइफ, एक साथ मिलके रहना, एक साथ मिलके जीना। तो इसमें द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज द लाइकेन। लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। दो तरह के ये हो गए ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी इज अ ग्रीन प्लांट, एल्गी इज ऑटोट्रॉफ एंड फंगस इज द सैप्रोफाइट, नॉन ग्रीन प्लांट। एल्गी एंड लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब एल्गी क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है। एल्गी इज द ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स वो मेक देयर ओन फूड, यानी कि ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना फूड सिंथेसिस करता है, तो ये फूड बनाता है। फंगस सैप्रोफाइट, ये अपना फूड खुद नहीं बनाता है, ये सैप्रोफाइट्स है। तो ये इसको क्या देगा और ये इसको क्या देगा, दोनों एक दूसरे तो हेल्प करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एल्गी जो है ये फंगस को क्या देगा, फूड देगा। एल्गी गिव द फूड फंगस एंड ये फंजाइस को क्या देगा, वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर। यानी ये जो है ये माइसेलियम अपना स्ट्रक्चर बनाएगा और इसी पर ये एल्गी ग्रो करता है। और ये मॉइस्ट जगह पे उगता है, ग्रो ऑन मॉइस्ट प्लेस। तो मॉइस्ट से क्या ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और ये किसको देगा, एल्गी को। और एल्गी जो है इसको क्या देगी, फूड। तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा है, किसी को किसी से हार्म नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें देखिए आप लोग कि ये बहुत सारे पुराने पेड़ के बार्क पे या पुराना फर्नीचर यदि जो भीगा हुआ है छत पे पड़ा, उस पे देखिएगा आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई देगा। इस तरह का बना हुआ ये स्ट्रक्चर, ऑरेंज रेड कलर का या येलो कलर का स्ट्रक्चर, यही क्या है, ये लाइकेन है। ये स्ट्रक्चर जो है बार्क ऑफ ट्रीज या पुराने कोई भी सामान पड़ा हो जहाँ मॉइस्चर हो, गीला जगह हो, वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये क्या है, ये लाइकेन है। दिस इज द लाइकेन। लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो इसमें इसका एक और एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है कि ये एक तरह का प्लांट जिसको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, उसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि उस प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। अब लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, तो जिस प्लांट में लेग्यूम्स फली होती है, जैसे कि पीज, मटर फली के अंदर होता है, या जितने पल्सेज हैं वो सभी लेग्यूम्स कहलाते हैं जो कि फली के अंदर होती है, यानी लेग्यूम्स। जैसे कि पीज का है तो इस तरह का यदि है और इसके अंदर ये शीड होता है ना, ये लेग्यूम्स है। तो जो भी फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे सेम हो गया तो वो भी लेग्यूम्स है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या होता है कि देयर आर सम नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल्स, इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं। एंड राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन दिस नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स है और इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से डिजीज होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया फायदेमंद है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिससे कर्ड बनता है, उसी तरह से ये बैक्टीरिया जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में देयर आर सम रूट नोड्यूल्स, और इस रूट नोड्यूल्स में क्या रहता है, ये बैक्टीरिया इस नोड्यूल्स में रहते हैं। और ये बैक्टीरिया का क्या काम है
कि ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है जो सॉइल में चला आता है, तब ये प्लांट इस सॉइल की नाइट्रोजन जो ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं और तब इस नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बदले में ये लेता क्या है इस प्लांट से? तो चूंकि ये कहाँ रहता है? रूट में रहता है, तो उसे ये फूड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उससे क्या लेता है? ये वाटर, मिनरल्स और फूड प्लांट से। इट एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम दिस प्लांट एंड रिटर्न में क्या देता है? नाइट्रोजन देता है। तो जितने भी जो है हम लोग जो पल्सेस खाते हैं वो क्या है? सब लेग्यूमिनस प्लांट है और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया, फर्स्ट एग्जांपल हो गया लाइकेन, सेकेंड एग्जांपल हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और इसमें क्या है? किसी को किसी से हार्म नहीं है, दोनों एक दूसरे को फायदे में रहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। Symbiosis, symbiotic nutrition. There are another type of nutrition also. It's called insectivorous nutrition. ये insectivorous nutrition जो है वो किस में होता है और फिर किस तरह से न्यूट्रिशन किया जाता है, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके।